नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेज़ा एकेडमी एक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, और वो है जैन धर्म। इसे एकदम डिटेल में समझेंगे। एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जैन धर्म का परिचय और तीर्थंकर, फिर इसका इतिहास, संप्रदाय और वास्तुकला, उसके बाद प्रमुख जैन संगीतियाँ, फिर जैन धर्म की शिक्षाएं और आखिर में महावीर स्वामी का जीवन। बस इतना ही, और आपका ये टॉपिक एकदम पक्का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जो है जैन धर्म का परिचय और तीर्थंकर। देखिए, जब भी हम जैन धर्म की बात करते हैं ना, तो ये 4 शब्द सबसे पहले दिमाग में आने चाहिए: महावीर, अहिंसा, अपरिग्रह और तपस्या। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, यहीं से आते हैं प्रश्न। बिल्कुल, एग्जाम्स में यहीं से सीधे सवाल बनते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैन शब्द आखिर आया कहाँ से। तो बता दूं, ये शब्द बना है जिन से। जिन का मतलब होता है विजेता, यानी जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली हो। और इस धर्म की शुरुआत किसने की? इसके संस्थापक थे ऋषभदेव जी, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और हाँ, जैन संतों को ही तीर्थंकर कहा जाता है। सिंपल है ना? अब परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों को याद कर लेते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, पर हमें एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी है बस वो याद रखने हैं। पहले हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका प्रतीक है वृषभ। दूसरे अजितनाथ, प्रतीक गज यानी हाथी। तीसरे संभवनाथ, जिनका प्रतीक अश्व है। और चौथे अभिनंदन, इनका प्रतीक बंदर है। इसके बाद सीधे 7वें सुमितिनाथ पर आते हैं, प्रतीक चकवा। 8वें पद्मप्रभु, प्रतीक पद्म। अब ये आखिरी 4 ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। 21वें नेमिनाथ, नीलोत्पल। 22वें अरिष्टनेमी, शंख। 23वें पार्श्वनाथ, सर्प यानी सांप। और 24वें सबसे प्रमुख महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक है सिंह। अब थोड़ा फिलॉसफी में चलते हैं। जैन धर्म के 2 बहुत ही भारी लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है स्याद्वाद। इसका मतलब है कि जैन धर्म में ज्ञान को 7 अलग अलग नजरियों से देखा गया है। इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगियन का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा है अनेकांतवाद, मतलब आत्मा दुनिया की हर एक चीज में है। जैसे हम सारे जीव अलग अलग हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आत्माएं भी अलग अलग होती हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जैन धर्म का इतिहास। चलिए देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र कहाँ-कहाँ मिलता है। अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो ऋग्वेद में भी 2 जैन तीर्थंकरों का साफ साफ उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। यही नहीं, भागवत गीता और विष्णु पुराण में भी ऋषभदेव का जिक्र है। एक और बड़ा फैक्ट याद रखिएगा, जैन ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र के मुताबिक जो 22वें तीर्थंकर थे ना, अरिष्टनेमी, वो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और जैन ग्रंथों में इन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, पुरुषादनियम निर्ग्रंथ। थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है सांसारिक बंधनों से मुक्त। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, संप्रदाय और वास्तुकला, मतलब जैन धर्म किन हिस्सों में बटा और उन्होंने कौन कौन से बेहतरीन आर्किटेक्चर दिए। जैन धर्म के संप्रदायों की बात करें तो जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ये खुद को शुद्ध बताते थे और नग्न रहने में विश्वास करते थे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने ही की थी। जैन वास्तुकला तो सच में अद्भुत है। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं माउंट आबू का देलवाड़ा मंदिर, और खजुराहो का पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला को कैसे भूल सकते हैं, वहां 983 ईस्वी में गंग वंश के शासक राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय ने एक विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा बनवाई थी। आपको बता दूं, ये गोमतेश्वर ऋषभदेव के ही पुत्र थे। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, प्रमुख जैन संगीतियां, यानी जैन धर्म की मेजर काउंसिल्स। इतिहास में 2 बहुत ही प्रमुख जैन संगीतियां हुई, इन्हें ध्यान से डिकोड करते हैं। पहली संगीति हुई थी
पाटलिपुत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस संगीति का सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला कि जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब दूसरी संगीति की बात करें तो ये हुई वल्लभी, गुजरात में। समय था 512 से 513 ईस्वी के आसपास। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गणी क्षमाश्रमण और इसका मुख्य काम था जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन करना और उन्हें लिपिबद्ध करना, यानी लिखकर सुरक्षित करना। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, जैन धर्म की शिक्षाएं। बहुत ही गहरी बातें हैं इसमें। शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले ये जान लें कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं, लिखा गया है। और इस जैन साहित्य को कहा क्या जाता है? इसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म मानता है कि ज्ञान प्राप्ति के 3 ही स्रोत हो सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द, यानी तीर्थंकरों के जो वचन हैं। और हाँ, जैन धर्म पूरी तरह से कर्मवादी है, मतलब जैसा कर्म वैसा फल, और ये पुनर्जन्म में भी पूरी तरह विश्वास करते हैं। अब देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत तय किए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। एक और जरूरी बात, जैन धर्म दुनिया को बनाने वाले के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानता, इसे अनीश्वरवाद कहते हैं। और एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्हें बिल्कुल टिप्स पर रखिएगा। और अब आज के इस क्लास का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, महावीर स्वामी का जीवन। महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के मुखिया थी। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। ये फैमिली ट्री आपको याद होना ही चाहिए। आखिर में महावीर स्वामी के जीवन का पूरा टाइमलाइन देख लेते हैं। इनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जब ये 30 साल के हुए तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने घर छोड़ दिया। फिर पूरे 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 72 साल की उम्र में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बस एक छोटा सा नोट याद रखिएगा, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व भी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था जैन धर्म का पूरा एनालिसिस, एकदम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिएगा, क्या जैन धर्म के ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, क्या आज के इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। रेज़ा एकेडमी एक्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।